हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आज का वीडियो है लॉसेस के ऊपर। ट्रेडिंग लॉस, बिगर लॉस, यू नो, लॉस लॉस लॉस। पूरे यूट्यूब में लॉस छाया हुआ है। लॉस हो जाएगा, लॉस में है, लाखों रुपए लॉस में है, करोड़ों रुपए लॉस में है। तो थोड़ा सा उस मैटर पे बात कर लेते हैं। क्या होता है लॉस? लॉस इज नथिंग, यू नो। किसी का 4 लाख लॉस है, किसी का 40 लाख लॉस है, किसी का 4 करोड़ लॉस है। एंड कोई डिप्रेस्ड है, कोई मरना चाहता है। कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं यूट्यूब में कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा हूँ मैं, अब मैं क्या करूँ, मेरा लॉस रिकवर करवा दो, कोई स्ट्रैटेजी बता दो। लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं कि हाउ टू रिकवर अ 50 लाख लॉस, हाउ टू रिकवर अ 50,000 लॉस। लॉस रिकवरी करने की मशीन हो गई है ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट। ठीक है भाई, लॉस के बेसिक को समझो, भले तुम प्रिंसिपल्स को समझो। लॉस वॉस कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि तुम लोग जो लॉस को लेके इतना हुआ बना रहे हो और जो डर रहे हो ना, ये डरना छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि इतना डरोगे ना तो भाई भूल जाओ कि तुमसे ट्रेडिंग होने वाली है, पहली बात। और सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, भूल जाओ कि तुमसे जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला है। क्योंकि सिर्फ एक बात बोलूंगा मैं तुम लोगों को कि जब जिंदगी की लड़ाई चल रही होती है ना हॉस्पिटलों में, तो कभी मशीन देखना, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि आपके जीवन की लाइन कैसी होती है। आपकी जीवन की लाइन ना कुछ ऐसी होती है, नीचे फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। इस तरीके से आपकी जीवन की लाइन चलती है, ऊपर नीचे, मतलब आप जिंदा हो। लाइन अगर स्ट्रेट हो गई तो उसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब है कि आप मर गए। यू डेड, यू आर डेड। तो सीधी लाइन का मतलब होता है डेड। तो ये प्रकृति कैसे चलती है आपको पता है? एक बात को गांठ बांध लो, जो लोग लॉस में बैठे हैं या जो ट्रेडिंग में लॉस करने से डर रहे हैं या जो ट्रेडिंग फील्ड से डरते हैं, ट्रेड्स करने से डरते हैं, या लोग बदनाम कर रहे हैं कि ट्रेडिंग में तो लॉसेस होते हैं। लॉसेस लॉसेस जो हुआ बना रखा है ना, ये मिडिल क्लास लोग हैं, 90% लोग हैं, मैं बता दूं। एक सिंपल सी बात, गांठ गांठ बात को गांठ बांध लो कि जीवन में अगर जीना है ना, तो जितना ऊपर आप जाना चाहते हो, जो आपके सपने हैं ना, 1 करोड़ कमाने के, 10 करोड़ कमाने के, 100 करोड़ कमाने के, 1000 करोड़ कमाने के, जितना ऊपर जाना चाहते हो ना, प्रकृति, भगवान, यूनिवर्स, जो भी आप जिसको जो मानते हो, जो नाम से आप उसको समझते हो भगवान को, उतना पहले वो नीचे दिखाएगा आपको। जितना ऊपर जाना चाहते हो उतना ही नीचे दिखाएगा। और सफल हो जाओगे तो आपके दुख दर्द और आपके लॉसेस जीवन से खत्म हो जाएंगे। इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए। ये जीवन का एक साइकिल है। जो बड़े लोग हैं ना, जो 10% है, वो ये बात को जानते हैं। इसीलिए वो लॉसेस को, वो पीछे जाने को, वो हार को, वो फेलियर्स को एक जरिया मानते हैं, एक सीढ़ी मानते हैं सक्सेसफुल होने की। सक्सेस तक जाने की वो सीढ़ी है असफलता, लॉसेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लॉसेस करो, प्लीज डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। सोशल मीडिया आजकल बहुत खतरनाक है, मुझे पता है, कुछ का कुछ बात बना लेंगे लोग बार। इसको गलत तरीके से मत लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लॉस करिए। ट्रेडिंग में आए हो तो सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो आप समय दीजिए स्टॉक मार्केट को, ठीक है। पर समय भी दोगे ना तो इतना आसान नहीं है 2-3 साल तक समय देना। और 2-3 साल तक समय देके अगर 10,000 12,000 से भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो भी आपको साल 2 साल में आराम से लाख सवा लाख का लॉस होने वाला है। ठीक है, छोटा लॉस है, लेकिन समय में जो स्ट्रगल मांगेगा, या तो आप समय का स्ट्रगल दोगे या तो बड़ा पैसा मार्केट को दोगे, आपके जीवन से कुछ ना कुछ समय का या पैसे का लॉस होगा। आपको जीवन प्रॉब्लम्स दिखाएगा, प्रॉब्लम से भागते रहोगे तो कभी जीवन में ऊपर जा नहीं पाओगे। जीवन की लाइन स्ट्रेट चाहते हो तो वो मरा हुआ जीवन है। वो जीवन मरा हुआ है। मैं मेरा बता दूं आप लोगों को, मैंने सरकारी नौकरी छोड़ के स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग चालू करी है। क्योंकि सरकारी नौकरी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर महीने की मेरी तनख्वाह आती थी। ठीक है, आई एम फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की परमानेंट जॉब को छोड़ा हूँ। क्यों? बिकॉज मैं मेरी लाइन ऐसी सीधी नहीं चाहता था, मैं जिंदा लाश बन के नहीं जीना चाहता था।
नाउ अभी कुछ लोग शायद डिबेट करेंगे या डिबेट चलता है इस मैटर पे कि नहीं नौकरियां अभी तो अच्छी होती हैं, नौकरी को बुरा क्यों बोलते हो। मैं नौकरी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए ये बात कर रहा हूँ जो लोग नौकरी शायद पसंद नहीं करते और उसमें बेमन से जबरदस्ती टिके हुए हैं। जो नौकरी को पसंद करते हैं, जिनको अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, दे फील कि हमको जॉब अच्छी लग रही है, उनकी जॉब अच्छी है या उनको जॉब अच्छी लगती है, जो भी है, तो वो जॉब में रहे। उनके लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ, उनको तो मैं बधाई दूंगा कि अच्छी बात है, आप जहाँ चाहते हो वहाँ आप हो। लेकिन जो जहाँ चाहता है वहाँ नहीं है। मैं जहाँ चाहता था मैं वहाँ नहीं था। नौकरी अच्छी है या बुरी आई डोंट नो, पर मुझे पसंद नहीं थी नौकरी, और मेरा जीवन एक डेड चल रहा था। हर महीने एक तनख्वाह, हर महीने की ईएमआईज, और कुछ खर्चे और कुछ मजे मजे और महीना एंड। और इस तरीके से नौकरी करते करते मुझे 10-12 साल हो गए थे, और मुझे मेरा फ्यूचर दिख रहा था कि आने वाले 20-30 साल और 21 साल की उम्र में मेरी नौकरी लग गई थी, 12-13 साल मेरी नौकरी हो गई है, और मुझे पता था कि ऐसे 60 साल तक मुझे करना है। सेम जीवन मेरा चलेगा बिल्कुल फ्लैट, और फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मुझे जो है मरने का वेट करना है। रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि तो मैं जीवन ऐसे नहीं जीना चाहता था। तो अगर मैं कुछ ऊंचा करना चाहता हूँ और मैंने बैंक की जॉब रिजाइन करी है, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग बैंक की नौकरी में बैठे हैं और मैं छोड़ दिया हूँ, तो भगवान अगर मुझे देगा कुछ बड़ा बैंक की नौकरी से, तो वो ऐसी फोकट में दे देगा? अगर मुझे फोकट में दे देगा तो क्या वो बेवकूफ़ है जो लोग बैंक के अंदर अभी भी बैठे हैं, जो लोग अपना स्टेबल लाइफ चाहते हैं? कुछ लोगों को पसंद होगा स्टेबल लाइफ, हमको 60-70 साल तक जीना है, उनकी इच्छा है। 80 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक, जितना भी हमको जीना है हमको जीना है, हम सैलरी से खुश हैं। तो मैंने अगर काड़ी करी है प्रकृति के, तो क्या ऐसे ही ऊपर पहुंच जाऊंगा क्या मैं? आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे। तो भाई लॉस हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बड़े लॉस में बैठे हो, लॉस मत करो। 2-3 साल दो, टाइम टाइम का लॉस है मुझे पता है, छोटे मोटे पैसे का भी लॉस होगा, लेकिन जो लॉस कर चुके हैं, घबराने की बात नहीं है। वहां पर आप अपने आप को बधाई दीजिए कि आप उस जगह भी पहुंच गए हैं जिसके जरिए आप ऊपर पहुंच सकते हैं। उससे बचने के लिए लोग भागते हैं कि हमको लॉसेस मत हो। भाई भाई से प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करता है, लोग माँ बाप को खून कर देते हैं प्रॉपर्टी के लिए, एक दूसरे से जलन रखते हैं आज के डेट में लोग, बस सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि लोग छोड़ना नहीं चाहते। आपका पैसा गया है, तो आप भी वैसे मत बनिए पकड़ के रखने वाले। चीजें आई हैं तो चीजें जाएंगी, और जाएंगी तभी। शेर भी जो है ना, दो कहा होता है ना, शेर भी 2 कदम पीछे लेता है ऊंची छलांग लेने के लिए। तो पीछे जाना इज नॉट फेलियर। लॉसेस आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता है। आप रिग्रेट में बैठे हो, विक्टिमाइज्ड हो गए हो कि यार मेरे को लॉस हो गया, मेरे को लॉस हो गया, मेरे को लॉस हो गया। आपको लग रहा है कि सब प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, सब मजे में। कोई मजे में नहीं है भाई। जीवन या तो स्टेबल रहेगा तो आप बोर होगे, और जब आपको ऊपर ऊपर उनसे ऊपर देखना है तो पहले एक बार उनसे नीचे देखना पड़ेगा, और बार बार उनसे नीचे देखना पड़ेगा। आपका स्टॉक मार्केट भी तो ऐसे ही चलता है ना, है ट्रेडिंग की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है? वैसे, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर कई बार तो बहुत नीचे आ जाता है। कोविड में कैसे नीचे आ गया था, फिर ऊपर। प्रकृति में, लाइफ में, दुनिया में कोई भी चीजें वो ऐसे ही चलती हैं। और लॉसेस होना, बर्बाद होना, और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, हमारे अमिताभ बच्चन जी साहब को देखिए। आपको पता होगा कि वो जो है 2000 के पहले दिवालिया हो गए थे, और उनको पिक्चरें मिलना बंद हो गई थी उनकी एक पीक पे स्टारडम देखने के बाद। पहले उनका स्ट्रगल था, स्टेशन पे सोए, फुटपाथ पे सोए, बहुत स्ट्रगल करने के बाद उनको मूवीज मिली, वो मूवीज भी फ्लॉप होना चालू हुई, मूवीज चलना चालू हुई। एक लेवल का हाइट ऑफ स्टारडम छुआ, हाइट ऑफ स्टारडम छूने के बाद फिर से उनका एक डीप डाउन आया। वो बुरी तरीके से दिवालिया हो गए, उनकी पूरी कंपनी बिक गई, उनको घर से खाली करवा दिया गया, उनके घर से निकाल दिया गया बैंक ने उनको। उनके पास काम नहीं था, उनके पास पिक्चर नहीं थी। हौसला रखा, रुके रहे, एंड उसके बाद का ग्राफ आप अमिताभ बच्चन जी का जानते हैं। तो नीचे आने से डरो मत, नीचे आके हम भागते हैं, भागो मत। वो तो प्रोसेस है, अभी तो आपका प्रोसेस चालू हुआ है, अब आप ऊपर जाओगे। अब जब ऊपर जाने वाले हो तब आप भाग जाते हो डर के। एलन मस्क को देखिए, 1 से 2 बार उसका जो है ऑलमोस्ट दिवालिया हो गया था वो आदमी। बुरी तरीके से फेलियर रहा है, सारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी, जितना जो रिसोर्सेस था उससे फिर से कोशिश करी,
उनसे पूछा गया कि यार इतने बार 2 बार ब्रूटल जो रॉकेट उनको लॉन्च करना था, रीयूजेबल रॉकेट, उसमें ब्रूटली फेल होने के बाद क्या आपको फिर से हिम्मत मतलब नहीं लगा कि तीसरे बार मैं करूं, मैं फिर फेल हो जाऊंगा? तो आपको क्या लगा? आपको ऐसा नहीं लगा कि हमको नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं लगा। बोले क्यों? बिकॉज आई नेवर गिव अप। उस बंदे का ये जवाब था, आई नेवर गिव अप। मैं गिव अप नहीं करता। जीवन में सफल होना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही सूत्र है। जीवन में सफल होने का सिर्फ एक ही सूत्र है, जिस भी फील्ड को पकड़ लो, गिव अप मत करना। अगर गिव अप कर लिया ना, तो उस जीवन में कभी कभी जीवन में किसी फील्ड में सफल नहीं हो पाओगे। उसी तरीके से ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स दिखाएगी, लॉसेस दिखाएगी, स्ट्रगल्स दिखाएगी कई सालों के। लेकिन जब कोई गिव अप नहीं करता है तो रिवॉर्ड्स उसी को मिलते हैं। जो फील्ड्स होती है ना, फील्ड्स लड़की की तरह होती है। बुरा मत मानना, कोई भी फेमिनिज्म मत बीच में ले आना। वो ना लड़की की तरह होती है। आप या एक बच्चे की तरह ले लो, एक बच्चे की तरह होती है। आप उसको कितना टाइम देते हो, कितना उसके साथ आप मतलब होता है ना कि आपको लॉसेस हुए, थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करने मिला और आप छोड़ के भाग गए, या आपने उस फील्ड को कोसा। तो आप बताइए, कोई बच्चा या कोई लड़की होगी, आपको थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ जो है मना करेगी, स्ट्रगल करवाएगी लड़की, और आप उसको अगर गाली देना चालू कर दोगे, कोसना चालू कर दोगे, तो आपसे पड़ जाएगी क्या? पर वहीं कोई जो है सच्चे दिल से उस लड़की को प्यार करता होगा, पेशेंस रखेगा, और वाकई में वो उसको चाहिए, वो कितने भी गाली बके, कितने भी उसको जूते मारे, उसके बावजूद भी उसकी रेस्पेक्ट करेगा, 4 लोगों में उसकी तारीफ करेगा, और उसको कभी भी बुरे हाल में, बुरे समय में छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे बच्चा है चाहे लड़की है। ना चाहते हुए भी वो लड़कियां, वो बच्चा उससे प्यार कर बैठेगा, उस इंसान से प्यार कर बैठेगा। सेम फील्ड है। एक फील्ड को बिना उसके रिजल्ट से जज किए हुए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं फील्ड्स ढूंढूं कि कौन सी फील्ड मेरे को रिटर्न देगी। ऐसा हो सकता है क्या? बताइए कि यार एक काम करते, गूगल में सर्च करता हूँ विच फील्ड गिव्स मी हाईएस्ट रिटर्न, विच फील्ड मेक्स मी सक्सेसफुल। भाई सक्सेसफुल होने के लिए आपको डीप डाउन इसलिए प्रकृति भेजती है, आपको नीचे की शक्ल इसलिए दिखाती है, आपको लॉसेस इसलिए दिखाती है, ताकि आपको मेंटली प्रिपेयर कर सके ऊपर बैठने के लिए। ऊपर बैठने के लिए जो दिमाग चाहिए ना, वो जो दिमाग की मैच्योरिटी है, वो आती है लॉसेस से, वो आती है स्ट्रगल्स से। तो आपको क्या लगता है कि आप इस तरीके से एक फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड, दूसरी फील्ड छोड़ के तीसरी फील्ड फील्ड में भागेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? जिस भी फील्ड में जाओगे ना, वहां पर आपको कंपटीशन मिलेगा। वहां फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जितने लोग बैठे हैं उनसे बेटर बनना पड़ेगा। टॉप पे जाने के लिए, 5% में आने के लिए, उन 5% लोगों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। वो 5% लोग वही हैं जिन्होंने हजार अनगिनत बार लॉसेस फेस करने के बावजूद भी गिव अप नहीं किया। और उनके जो मेंटल स्टेटस होगा, उसके जो मेंटल स्टिफनेस होगी, जो स्ट्रेंथ होगी, उसको आप मैच नहीं कर पाओगे। उनके मेंटल को, एलन मस्क या अमिताभ बच्चन के मेंटल स्ट्रेंथ को आप मैच नहीं कर पाओगे। उस फील्ड में जाके, उस फील्ड में जाके उनकी तरह स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। उतने लॉसेस लेने पड़ेंगे जीवन में, उतना हारना पड़ेगा। कई बार इंसान जीवन भी हार जाता है अपना। आप दुनिया में देखो क्या पागलपन है किसी चीज को पाने का। ऐसी ऐसी बिल्कुल डेडली फील्ड्स, बॉक्सिंग देखो, डेडली, इट्स डेडली, फिर भी लोग लड़ते हैं, नहीं छोड़ के भागते, नहीं छोड़ के भागते। क्रिकेट देखो आप, एम एस धोनी की पिक्चर देखो आप, एक ही फील्ड में टिका रहा, कितने लॉसेस आए, कितने ज्यादा फेलियर्स आए, कितना ज्यादा इनजस्टिस हुआ एम एस धोनी के साथ। नहीं छोड़ी, खेलता रहा, खेलता रहा। प्रोसेस, 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 लव प्रोसेस, देन प्रोसेस विल लव यू। ढूंढो मत कौन मुझे कहां पर रिटर्न देगा, मैं उसके पास पीछे भाग जाऊं। क्या रिटर्न मिलेगा आपको? आप फिर सोचोगे एक काम करता हूँ, ये तो यूट्यूब से बहुत पैसा बना रहा है, यूट्यूब की वीडियो बना लेता हूँ। वो फलाना आदमी ट्रेडिंग से पैसा बना ले रहा है, यार यूट्यूब में तो नहीं हो रहा। यूट्यूब में कितना साल स्ट्रगल चाहिए पता है? ट्रेडिंग से पैसा बना था, ट्रेडिंग में चले जाता हूँ, वहां पैसा बन जाएगा। इंडियन इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं बन रहा भाई, क्रिप्टो में यार यूट्यूब में दिखा रहे हैं, क्रिप्टोस में तो फाड़ के पैसा पैसा कमा रहे लोग, लैम्बोर्गिनी ले रहे, बीएमडब्ल्यू ले रहे, कहूँगा तो क्रिप्टो चल देता हूँ। भाई ऐसे पैसे कमाओगे, इस तरीके से पैसे आएंगे तुम्हारे पास। तो लॉसेस से मत डरो, एक फील्ड को चुनो, उस फील्ड की हर चीज को अपनाओ, हर चीज की, उसका अप, उसका डाउन, उसका स्ट्रगल, उसके साल, उसके दिन, उसके महीने, उसके दिए हुए लॉसेस, हर चीज से प्यार करो। फिर भी उस प्रोसेस में टिके रहो। देखो वो फील्ड तुमको कैसे सफल बनाती है, किसी भी फील्ड में रहो। और ट्रेडिंग का भी यही रूल है। प्रकृति प्रकृति का रूल है इक्वलाइज करना, जिसको हम गॉड बोलते हैं ना, कर्मा बोलते हैं ना, कर्मा, इक्वलाइज करना, हर चीज को बराबर करना। वो कुछ भी अपने पास नहीं रखती है। एक इंसान ऐसी लाइन चल रहा है तो वो ऐसी लाइन चल रहा है।
किसी के पंगे हुए, बोला मेरे को ऊपर देखना है, तो पहले उतना ही बराबर नीचे दिखाएगी, फिर वो ऊपर लेके जाएगी। यही प्रकृति का नियम है। पैदा होगे तो मरोगे, मरना ही है, यही प्रकृति का नियम है। कर्मा, जैसे कर्मा करोगे, जैसे बीज बोओगे वैसे फल आएंगे। जैसे कर्मा करोगे वैसे रिटर्न बैक मारेंगे, बिल्कुल कट टू कट इक्वल करेगी। बोलते ना दान दो, जो दोगे वो वापस मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आपने दिया, प्रकृति बैलेंस हो गई भाई, प्रकृति बैलेंस हो गई, आपने दिया है, अब प्रकृति को वापस देना है आपको। इसलिए बोलते हैं कि तुम पैसा दान करो, तुम्हारे पास बहुत सारा आएगा। क्यों? प्रकृति बाध्य है अब उस चीज की, उसको बराबर करना है। आपने किसी का छीन लिया, किसी का खा लिया, हराम का खा लिया, किसी को धोखा दे दिया, अब प्रकृति नहीं छोड़ेगी आपको। गड्ढा कर लिया है आपने, तो बराबरी तो करेगी। वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट की एक बुक है, साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस की एक बुक है, बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कुछ ही पेज पढ़े थे उसके। मेरा भाई इंजीनियर है, तो वो उसका फैन था स्टीफन हॉकिंस का, तो उसकी मैंने 2-4 पन्ने पढ़े थे। उसमें बहुत अच्छी बात एक लिखी हुई थी। सपोज करिए, जो बिग बैंग थ्योरीज वगैरह आती है ना, कि पहले कुछ नहीं था, शून्य था। सपोज करिए कि अपन एक दुनिया, एक प्लेन है मानते हैं। एक प्लेन मतलब एक सपाट, बिल्कुल फ्लैट है, जमीन है, ठीक है। सपोज करिए, मान लीजिए कि फ्लैट है। जैसे चांद है, अपन चांद वगैरह में जाएंगे तो बिल्कुल फ्लैट रहेगा ना, हमारे कुछ नहीं, हमको कुछ भी बनाना है तो स्टार्टिंग से, शुरू से बिल्डिंग्स वगैरह, तो एक फ्लैट है। फ्लैट मतलब बिल्कुल समतल, प्लेन जमीन में हम लोग आ गए हैं, धरती की शुरुआत में कुछ नहीं है, बिल्कुल बस ये है। अभी आपको उसमें एक पहाड़ बनाना है, एक पहाड़ बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जितना बड़ा टीला, जितना बड़ा पहाड़ आपको बनाना है, उतना ही डीप डाउन आपको खोदना पड़ेगा। उतना ही डीप डाउन जितना खोदोगे, उतना ही बड़ा आपका पहाड़ बनेगा। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, जो साइंस और साइंटिस्ट भी मानता है, कि आपको जितना ऊपर जाना है उतना नीचे पहले। सीधा सा फैक्ट है, नहीं यार, एक फ्लैट जमीन है, अब आपको पहाड़ बनाना है, आप कहाँ चलाओगे मिट्टी को? खोदोगे तभी तो आएगी ना मिट्टी। प्रकृति भाई इसी तरीके से काम करती है। तो लॉसेस से मत डरो। जिसको लॉसेस हो गए हैं और उनको लगता है अभी भी उनको ट्रेडिंग करनी है, अभी भी उनको लगता है उनको ट्रेडिंग करनी है, तो रिकवरी और रेवेंज के नाम से इस ट्रेडिंग में मत आना। ट्रेडिंग पैसा नहीं देगी। इमोशन होके ट्रेडिंग करोगे, ट्रेडिंग कभी पैसा नहीं देगी। भूल जाओ जो लॉसेस हो गए हैं। और बिल्कुल ये सब तो सोचना ही मत कि यार मेरे को आत्महत्या करने का मन कर रहा है। मतलब इतने डरपोक हो ना तो जीवन में कहीं सफल नहीं हो पाओगे भाई। आत्महत्या आत्महत्या का तो ख्याल निकाल लो, या अपने आप को विक्टिमाइज्ड करना कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। सबके साथ, सबके साथ, यूनिवर्स सबके साथ बराबर है, सबके साथ। और सबके जीवन में दुख है। जो खुश दिखता है वो खुशी चूज करता है, इसलिए खुश है। आपको देख के लगेगा वो खुश है, शायद उसके पास कोई लड्डू या आम दिए हुए अलग से, भगवान ने कुछ नहीं दिया है। वो तुम्हारी तरह ही उसकी भी पिला रही है बुरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी वो हंस रहा है और वो तुमको इसलिए खुश लग रहा है। कोई, मैं बताऊं इंसान का नेचर कैसा है, मैं बताऊं। आप स्वर्ग में बैठे होगे ना, और आप स्वर्ग में बैठ के भी बोर हो जाओगे एक दिन, और दूर से देखोगे कोई नर्क पे बैठ के अगर खुश हो रहा होगा और हंस रहा होगा ना, तब से बर्दाश्त नहीं होगा। आप बोलोगे साला लगता है वहीं पर कुछ मजा है, यहाँ बकवास है, बोर है, वहां चल के देखते हैं क्या है। तुमको जबकि पता है वो नर्क, लेकिन तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो खुश कैसे है? वो खुश है क्योंकि उसकी चॉइस है। जो खुश होने की चॉइस रख लेते हैं ना, वो नर्क में भी खुश होते हैं। और नर्क एक दिन सबको देखना है। हम लोग के कर्म ही ऐसे होते हैं कि हमारे पास बुरा बुरा समय तो हमारे पास आएगा ही, हर इंसान के पास आता है। कोई कोई इस दुनिया में जो है स्पेशल नहीं है। भगवानों के पास भी बुरे समय आए, राम भगवान के पास भी आए, कृष्ण भगवान को भी आखिरी में जो है गांधारी का पाप श्राप मिला था, और बहुत सारे लोग उनको भी कोसते थे। तो इस दुनिया में आप बुरे समय से नहीं बच पाने वाले। लॉसेस हुआ है, उस लॉसेस को भूल जाओ। रेवेंज मोड से अगर ट्रेडिंग में आए तो बर्बाद और बर्बाद होगे। इमोशंस को छोड़ो, इस बात को समझो कि लॉसेस हुआ है वो बुरा नहीं है, लॉसेस हुआ अच्छी बात है। मैंने कुछ कोशिश करी, जो बंदे ने नहीं किया है लॉसेस, वो ऊपर नहीं जा पाएगा। आपको मैं बधाई देता हूँ, आपने लॉसेस कर लिया है ना, आप पक्का ऊपर जाने वाले हो। आप पक्का ऊपर जाने वाले हो। जिसने लॉसेस किए हैं, जितने लॉसेस किए हैं उतना ही ऊपर जाएगा। पर उसके लिए टिके तो रहो भाई। उसके जो फ्रूट्स हैं उसको लेने के लिए टिके तो रहो। आपने बीज बोया, 5 साल वेट किया और छोड़ के चले गए, तो अब छठे साल में जो उसके फ्रूट्स आएंगे वो कैसे मिलेंगे आपको? आप तो गिव अप कर गए ना, आत्महत्या कर लिए, गिव अप कर लिए ना, ट्रेडिंग फील्ड ही छोड़ दी, गिव अप कर लिए ना। अब जो उसके फ्रूट्स मिलने थे वो कहाँ से मिलेंगे? तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, उसको भूलो, फिर से फ्रेश आओ। एक लॉट से 2 से 3 साल आपको देना पड़ेगा ट्रेडिंग में। अब मैं कोई ये फालतू की बात नहीं करूंगा 2-3 महीने 6 महीने में आप ट्रेडर बन जाओगे, नहीं बनोगे 2-3 महीने 6 महीने में ट्रेडर। आपको उसकी बारीकियां सीखनी पड़ेंगी, एक एक बारीकी सीखोगे तब जाके आपको ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग में रूल ये है कि कैसे पैसा कमाना है, ये नहीं सीखना है आपको।
ये नहीं सीखना है आपको। कैसे पैसा गंवाना है, कैसे पैसा हम गंवा सकते हैं, यही सीखने आते हैं हम लोग ट्रेडिंग में। इसलिए बोला जाता है कि ट्रेडिंग में छोटी कैपिटल लेके आओ। जब आप ये सीख जाओगे कि मैं कितने तरीके से गंवा सकता हूं, तो वो चीजें आप नहीं करोगे और बाकी जो बची होंगी फिर वो कमाने वाली बची होंगी। कमाने वाला ढूंढते रहोगे, गंवाने के लिए हजारों चीजें पड़ी हुई हैं ट्रेडिंग के अंदर, कमाने के लिए कुछ ही चीजें हैं जहां से कमा सकते हो। तो अंधा भी फेंकोगे तो गवाओगे यहाँ पर पैसा। थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन की बात सबने स्कूल में पढ़ी होगी कि ही वॉज फेल्ड फॉर 10,000 टाइम्स टू मेक अ बल्ब। बल्ब बनाने के पहले वो बंदा 10,000 बार फेल हुआ है। जब उसको लोग बोलते थे कि अरे तुम इतने बार फेल हो गए, तो बोले मैं इतने बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने इतने तरीके ढूंढे हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। माइंडसेट देखिए बड़े लोगों का, फेलियर को, उन लोग फेलियर को सीढ़ी समझते हैं सक्सेस की, और वो वही है। आप डरिए मत, ऊपर जाना है, नीचे आना होगा, इस माइंडसेट से ही आना। नहीं तो ऊपर जाने के सपने मत देखना भाई, ऊपर जाने के सपने मत देखना अगर नीचे नहीं जा सकते हो तो। नीचे आपको आना पड़ेगा, उतना ही खोदना ही पड़ेगा अगर आपको ऊपर एक टीला बनाना है तो 10,000 तरीके आपको मार्केट के अंदर भी ढूंढने पड़ेंगे जिससे प्रॉफिट नहीं बनता है, जिससे लॉसेस होते हैं। तो वो लॉसेस को देखने के लिए आपको छोटी कैपिटल लानी होगी। और छोटी कैपिटल से जब आप एक एक चीज समझ जाओगे कि मैं कहाँ कहाँ पर लॉस करूंगा और कहाँ नहीं करूंगा, जब आप तब आप समझ पाओगे कि हाँ ये जो तरीके बच्चे हैं इनसे प्रॉफिट्स होते हैं। आपको पता चल जाएगा हाँ बड़ा पैसा लेके मेरे को बैठना है, दिन की एक ट्रेड भी ठोकी, यहाँ पर शॉर्ट ठोकूंगा, प्रॉफिट आएगा, मेरा सेटअप नहीं बनेगा, दिन भर में ट्रेड नहीं करूंगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, कल कमा लूंगा मैं प्रॉफिट। इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन पहले एक मेंटल स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। और वो अच्छा है, उसके बिना आप ऊपर देख नहीं पाओगे। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने फेलियर नहीं देखा हो और डायरेक्ट उसने सक्सेस देख ली हो, जिसने स्ट्रगल नहीं किया हो, जिसने आग में जला नहीं हो। माइकल फेल्प्स इतने सारे मेडल्स लेके बैठा हुआ, उसका स्ट्रगल देखना, अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया, कभी उसकी स्ट्रगल पढ़ना। बड़े बड़े लोगों के स्ट्रगल पढ़ लो आप उठा के, जीवनी पढ़ लो उठा के, नेल्सन मंडेला का पढ़ लो, क्या लेवल है हम लोगों का, कितने हैं, पता नहीं कितने वो 40-50 साल 60 साल उसने उसने जेल में गुजारे। अपने देश को, सिर्फ देश को आजाद कराने के लिए बंदे ने 50-60 साल 70 साल सिर्फ जेल में गुजार दिए। बुढ़ा होने के बाद निकला, डिक्टेटरशिप थी अफ्रीका में, वहां पर वो डिक्टेटरशिप हटाना चाहता था महात्मा गांधी की तरह, वो भी अपने देश को आजाद करना चाहता था। जेल में डाल दिए, पता नहीं कितना, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 50-60-70 साल ही वॉज इन जेल। जेल से 70-80 साल 90 साल की उम्र में बाहर निकला और बाहर आने के बाद उस बंदे ने उस देश को वापस से आजाद करवाया। जेल में रहते रहते ही उसको लोगों ने सपोर्ट किया, जेल में रहते रहते ही उसने ये सारी चीजें खत्म करी, और बाहर आने के बाद ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री, अपनी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। पढ़िए उठा के नेल्सन मंडेला की जीवनी, इतने लोगों ने इस लेवल का स्ट्रगल किया हुआ है। आप एक छोटे से लॉस से डर जाते हो, आपको लगता है मैंने 1 करोड़ का लॉस कर दिया, क्या है 1 करोड़, 1 करोड़ यहीं छोड़ के जाना आपको दुनिया में। आप क्या बनाओगे 100 करोड़ और 1 करोड़ के लॉस से डर गए हो तो। आपकी जर्नी बड़ी है भाई, हो गया लॉसेस, हो गया, भूल जाओ। अब सही राह पे आइए। एक लॉट से ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करिए, 10,000 तरीके निकालिए, खोज निकालिए जहां पर लॉसेस होते हैं। आपको लॉसेस ही करने आना है, इंटेंशनली लॉसेस करने आना है, लॉसेस से भागो मत। बिल्कुल यूट्यूब में तो ऐसे बना रखा हुआ है, लॉस, ओ माय गॉड लॉस, लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, लॉस नहीं होगा तो ऊपर कैसे जाओगे। जो ये बंदा बोल रहा है उससे पूछना तूने कितना पैसा कमाया है बिना लॉस के, या तू कितना ऊपर है। वो मिडिल क्लास ही होगा जीवन में, वही वो बात करेगा कि लॉस लॉस नहीं करना, लॉस नहीं करना, अरे बाप रे बहुत खतरनाक चीज होती है लॉस तो। ऐसा ऐसा फट्टू बोलने वाला आदमी ऊपर जाएगा क्या? ऊपर जाने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। और जो लॉस से डर गया वो क्या ऊपर जाएगा? तो लॉसेस से मत डरो, जिंदगी दमदारी के साथ जियो। जो स्ट्रगल मांगता है जीवन दो, खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, स्ट्रगल करो, काम नहीं हो रहा है तो डट के खड़े रहो, प्रकृति खुद रास्ता दिखाएगी तुमको। खड़े रहो बस, डट के भागो मत। छोड़ के भागना इज नॉट द सॉल्यूशन। जिंदगी छोड़ के भागना, फील्ड्स छोड़ के भागना, कंट्री छोड़ के, अब तो कंट्री छोड़ने की बातें चल रही हैं, टैक्स बहुत ले रही है कंट्री हमारी, हम छोड़ के भागेंगे कहाँ जाओगे बे? वहां पे भी मरोगे तुम कमजोर हो। जो छोड़ने की बात कर रहे हो तुम कमजोर हो। तुम यहाँ पे भी, तुम्हारी कंट्री में तुम्हारा शोषण हो रहा है साले, बाहर तो तुम्हारे और शोषण करेंगे लोग, जूते मारेंगे तुमको साले, तुमसे झाड़ू पोछा भी लगवाएंगे एक दिन, देख लेना वहां के कंट्री के लोग। चीन भागो तुम, जापान भागो तुम, अमेरिका भागो, कहाँ भागोगे, रशिया भागो तुम, जूते मारेंगे वहां के लोग तुमको। तुम इतने कमजोर हो। महात्मा गांधी और भगत सिंह भी क्या छोड़ के भाग जाते देश को? उनमें दमदारी थी तो वहीं रह के लड़े, उनको क्या फर्क पड़ता है, क्यों जाएंगे अमेरिका? अमेरिका में लड़ाई होगी फिर क्या करोगे? फिर वहां से कहाँ भागोगे तुम? वापस इंडिया आओगे या दूसरी कंट्री जाओगे? यही करते रहोगे, भागते रहोगे क्या? अबे जहां हो वही रहो, लड़ो। टैक्स पे करना भी फिर देना है। देने से तो ऐसा बिल्कुल हाथ खड़े कर देना, दे अरे माँ कसम देना है, टैक्स देना है। अबे देना अच्छा होता है, देने से ही मिलता है। जीवन में इस रूल को मानो, देने से ही मिलता है।
फिर से याद दिलाऊंगा, प्लेन एरिया है, पहाड़ बनाना है, गड्ढा करना पड़ेगा उतना, तो शांति से बैठ जाओ, हिमालय में पहुंच जाओ, संत महात्मा बन जाओ, है तुम्हारी लाइन बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। वो संत महात्मा इसलिए ही बनते हैं क्योंकि उनको ये सब जीवन में नहीं देखना फालतू की चीजें, उनको जीवन न्यूट्रल चाहिए, ऐसी लाइन चाहिए उनको। और वो भी गलत नहीं है, नौकरी वाले भी गलत नहीं है, गलत कोई नहीं है, लेकिन तुमको अगर ऊपर देखना है ना तो उतना नीचे देखना पड़ेगा, इस बात को याद रखो। अब मेरे हिसाब से नीचे देखना कोई बुरा नहीं है, ठीक है, जीवन मिला है, एक्सप्लोर इट, मजे करो, नीचे भी देखो ऊपर भी देखो, क्या जीवन बोर जीवन देखना। मुझे पता है सब डर के जीते हैं, 60 साल के बाद उनको पछतावा होता है, काश कुछ कर लिए होते, काश कोशिश कर लिए होते। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि कुछ हेल्प मिला होगा मेरी इस वीडियो से, कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ तो मोटिवेशन मिला होगा। और कि जिन लोगों के लॉसेस हुए हैं वो विक्टिमाइज्ड होना बंद हो जाएं, डरना छोड़ दें, अपने आप को कोसना बंद कर दें कि मैंने कोई बहुत बुरा काम कर लिया। कोई बुरा काम नहीं किया भाई आप लोगों ने लॉसेस करके, किसी तरीके का कोई गलत काम नहीं किया आप लोगों ने इस दुनिया में, गलत सही कुछ। जब तक आपने दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया है, डायरेक्ट रिलेशन में आपने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी का मर्डर नहीं किया है, किसी को खून नहीं किया, तब तक भाई आप, कृष्ण भगवान बोलते हैं ना कि अपने आप को किसी चीज का कारण मानो ही मत, सब करता धरता मैं हूँ, गीता में कहा है ना उन्होंने। जब तक डायरेक्ट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है तो अपने आप को करता धरता मत मानो, मेरे नुकसान के कारण ये हो गया, मेरे नुकसान के कुछ नहीं हुआ है। पैसा आपका था, आपने गवा दिया, या अब कुछ हो भी गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे का पैसा भी गवा दिया है। मन में ईमानदारी रखना कि मेरे को इसको पैसा लौटाना है, आज नहीं तो मैं कल लौटाऊंगा, आज नहीं लौटा पा रहा हूं ना, ठीक है, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। अभी 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 हो सकता है माँ बाप का प्रेशर होगा, परिवार का प्रेशर होगा, दोस्तों का प्रेशर होगा, बैंक फाइनेंस वाले लोगों का प्रेशर होगा, बोलना घंटा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ये मेरा जीवन है, मैं और मेरा भगवान, अब बीच में कोई नहीं आएगा। और ज्यादा ज्यादा दिवालिया होगा ना, और ज्यादा उससे ज्यादा क्या होगा, दिवालिया होगा, क्या हो जाएगा दिवालिया हो जाऊंगा तो? जीवन तो है ना, दम तो है ना, पैर हाथ पैर सब सलामत है ना, दिमाग है ना। स्टीफन हॉकिंस जिस साइंटिस्ट की बात कर रहा था, उसका पूरा शरीर आप लोग सर्च करना गूगल पे कौन है वो, पूरा शरीर, कोई शरीर के अंग भी काम नहीं करता था उसका, सिर्फ दिमाग काम करता था, नजरें काम करती थी बस, और वो सदी का महान साइंटिस्ट बन गया। आपके पास सब कुछ है ना, ये हौसला बुलंद रखना, मन में गद्दारी मत रखना, और भाई गीता पढ़ते रहो, बहुत अच्छी। और जिस भी कास्ट के आप हो, जिस भी कास्ट के आप लोग मुझे सुन रहे हो, अपनी जो आपकी ग्रंथ होगी वो सब पढ़ो, बहुत हिम्मत मिलती है। पुराने जमाने के लोग बहुत मेंटली स्ट्रांग थे, वो सब पढ़ते तो हमको उनकी वैल्यूज मिलती है, उस वैल्यूज पे चलो। मन में गद्दारी मत रखना, पैसा लौटाऊंगा बोल देना, आज नहीं तो कल लौटाऊंगा, ये मन में ईमानदारी रखना। प्रकृति सूद समेत तुमको तुम्हारा वापस जो तुमसे लिए वो वापस देगी। ये प्रकृति अपने पास कुछ नहीं रखती है, जो लॉस किया है ना तुमने, तुम देना चाहते हो ना जिससे लिए हो, पैसा कल देगी और तुम उसको दोगे, और ये होगा, पर डट के खड़े रहना। सो आज के लिए इतना बहुत हो गया भाषण, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, टाइम देने के लिए इतना धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप लोगों का जीवन अच्छा है, अच्छा रहेगा, बुरा है ही नहीं वो, पर आप लोग बुरा समझते हैं तो अच्छा हो जाएगा। नीचे अगर देखा है तो ऊपर भी देखोगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल, दम से जियो, दमदारी से जियो, और खड़े रहो जहां खड़े हो, पीठ मत दिखाना, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। चाहे तुमको हराने वाला, तुमको मारने वाला सिर्फ एक ही है, वो खुद तुम। बस टिके रहना, भागना मत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल, जय श्री राम।